सबसे पहले दादा साहेब फाल्के जी एक मराठी माणूस थे और उन्होंने सिनेमा को वर्ल्ड मैप पे रख दिया। एक्चुअली ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा। और मराठी फिल्म में डेब्यू करके एक फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड मिलना, ये एक अद्भुत, बहुत सिंबॉलिक और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। विवाह के बाद मुझे ये ठाकरे के लिए ये पुरस्कार मिला है। सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। डेब्यू किया आपने और आपकी फिल्म मराठी फिल्म में डेब्यू किया, आपकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया। एंड आप अब और आने वाले दिनों में हम आपकी कौन कौन सी फिल्में देखेंगे? जी। मराठी में कंटिन्यू करेंगी या हिंदी फिल्में करेंगी आप? वेल ये प्लान नहीं था, बट ये ऐसा हुआ कि ठाकरे जो थी वो बाईलिंगुअल फिल्म थी, हिंदी और मराठी में, इसीलिए मेरा मराठी सिनेमा में एक तरह से डेब्यू हुआ है इस साल और फाल्के पुरस्कार भी मिला है। बट आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में मौका मिला तो मैं ज़रूर मराठी फिल्म करूँगी। बहुत ही आगे बढ़ रहा है वो सिनेमा। मराठी एक्टर्स, चाहे मराठी सीरियल्स हो, मुझे हमेशा लगता है कि उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल होती है। आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड। और हिंदी में ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ, वेरी वेरी डिफरेंट। सुपरहिट यस। के साथ में जब आपने जो किरदार किया था, जो मराठी में जिस तरीके से आपने डेब्यू किया वाले मैंने सोचा था कि उस टाइम पे इस किरदार को इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि वो फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी है और एक बहुत बाकी बड़े बड़े किरदार हैं। जी। 100% लोगों ने आपके किरदार को भी पसंद किया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? वेल सबसे पहले ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे संजय राउत सर और हमारे निर्देशक अभिजीत पांड से सभी बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने सोचा कि मैं मीनाताई ठाकरे का रोल प्ले कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि नवाजुद्दीन के साथ काम कर रही हूँ तो कैसा होगा ये वो। मैंने सिर्फ मीनाताई ठाकरे को पे फोकस किया। एंड बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि मराठी वर्जन में भी मैंने खुद डबिंग की। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एंड ऑफ कोर्स आज सबसे पहला फ़ोन जो है वो नवाजुद्दीन का आया। ही वॉज द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट मी फॉर विनिंग द दादा साहिब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एज मीनाताई ठाकरे एंड प्लेइंग मराठी सिनेमा में मुझे जो बेस्ट डेब्यू का ये अवार्ड मिला है। सो इट्स वेरी नाइस। आई थिंक वो ही एक सच्चे एक्टर की पहचान है। मुझे बहुत खुशी हुई जब नवाज जी ने मुझे फ़ोन करके विश किया। इसके थैंक अलावा यू। हाय, हाउ आर यू? टेल। do you think Indian cinema has reached a level where it can match international standard, like 150th birth anniversary of Dada Saab Phalke do you think Indian cinema has reached a level of international fame? Well, goes without saying. I think today, when you say Bollywood, which is like the colloquial term for Indian cinema, everybody on the planet knows what Bollywood is Indian cinema, and they don't only know about it; they are in awe of the medium. They know it's one of the biggest mediums in the world. So I think it's a matter of huge pride, and of course, actresses like Priyanka have really put Indian actresses on the world map in a very different and a big way. So I think we're already there. अमृता, आपकी जो फिल्म थी इश्क विश्क, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको वापस से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कितनी सहमत है और उस पर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, मैंने सुना कि इश्क विश्क 2 बन रही है। पर प्यार सिर्फ पहली बार होता है। जो पहला प्यार है वो पहला प्यार होता है। बट आई डेफिनेटली आई नो दैट द जनरेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इश्क विश्क 2 विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। बट जो एक कॉलेज लाइफ है और जो कॉलेज में जो मज़ा आता है वो सिर्फ कॉलेज में आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द होल for tips actually, and I really wish that we see a new Ishq Vishk too. Will you play the characters like अभी माधुरी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपके कौन में वरुण और आलिया हो सकते, तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में कौन मतलब अब सही बन पाएगा? वेल, इश्क विश्क की सबसे ख़ास बात ये होगी, मुझे लग रहा है कि आप अगर नए चेहरों को देखें, जैसे मेरा शाहिद का डेब्यू था, मेरा भी ऑलमोस्ट डेब्यू था उस साल। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी rank new faces with no background and let people fall in love with them like they fell in love with Rajiv and Payal of Ishq Vishk.
जी एक आखिरी सवाल आता है कि आईपीएल कितना फॉलो कर पाती हैं आप, अगर आप देखती हैं तो आपका फेवरेट प्लेयर। सॉरी, इस बार में आई एम नॉट फॉलोइंग द गेम राइट नाउ। आईपीएल में इस बार नहीं फॉलो कर रही हूँ। फेवरेट प्लेयर है आपका? Well, Virat of course is my favorite player all time. थैंक यू सो मच, Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड। Thank you so much. Thank you. मैम यहाँ पे राइट साइड मैम राइट साइड कैसे? मैं तो ये पर हूँ। मैं कहाँ भाग रहा लाला साहब फाल्के अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पहली बार मैं अपने मॉम डैड के साथ आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर ले आओ। बट आई थिंक लाइक एक वैलिडेशन, मैंने कहा है कि अवार्ड सारे एक वैलिडेशन होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कि आपको उसके लिए सेलिब्रेटरी एक मोड होता है, क्योंकि कभी कभी आप काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया। देन यू लुक बैक एंड देन यू सी कि हाँ यार बहुत फ्रूटफुल ईयर रहा है। सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन। सो साड़ी में आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, कितना कंफर्टेबल होता है साड़ी आपको? मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट मैं साड़ियाँ बहुत सालों से पहन रही हूँ और यूजुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखेंगे? मैं कल से एक नया शो स्टार्ट कर रही हूँ जी के साथ। अभी मैंने वायाकॉम के साथ एक शो अभी रैप किया था 2 दिन पहले और अभी इमीडिएटली दूसरा शो स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई थिंक इस साल का लाइनअप बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और आई थिंक हर आर्टिस्ट को वही चाहिए कि आप एक अलग अलग किरदार प्ले करते रहें। सो वो करने के लिए मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। ओ हेलो, कैसे? हाय, हाउ यू? सुमित जी बस मिल गए। कैसे हो गया? थैंक यू। आप दोनों को ही आज अवार्ड मिल रहा है लगता है, साकिब को भी और आपको भी। साकिब आ रहा है? मुझे पता नहीं था। ओ गुड। अच्छा कोइंसिडेंस रहेगा कि आपको भी अवार्ड, आप दोनों संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि साकिब ने बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक उसको अवार्ड मिलना चाहिए। उसने रंगबाज में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आई थिंक जब किसी आर्टिस्ट को उसके काम के लिए, उसकी मेहनत के लिए अवार्ड मिलता है तो आई थिंक दे वर्क हार्डर द नेक्स्ट टाइम। सो वेरी वेल डिजर्व फॉर साकिब फॉर श्योर। एक चीज़ और, आप युवा हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। 29 तारीख मुंबई के लिए विशेषकर वोट करने के लिए एक अवसर है अपनी सरकार चुनने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहें, कई लोग नए युवा वोट करने जा रहे हैं, उनको अगर कुछ आह्वान करना चाहें, अगर आप कर सकते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर द पीपल टू कम आउट। मैं एक सरकारी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ज़्यादातर हमारे मेंबर्स हमारी फैमिली में या तो फिर पुलिस सर्विस में है या तो फिर मेरी फैमिली में सब आर्मी के ऑफिसर्स हैं या नेवी में हैं या तो फिर एयरफोर्स में हैं। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही देखा है कि गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए इतना प्रेम रहा है मेरे घर में, तो मैं वो देखते हुए बड़ी हुई हूँ। चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब इलेक्शंस होते हैं तो मेरे माँ बाप दे मेक श्योर कि सुबह सुबह उठ के हम लोग पूरी फैमिली के साथ वोट देने जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो नहीं देते हैं वो एक अपना एज अ सिटीज़न एक अपना हक खो रहे हैं। अगर आपको अपना हक खोना है और आपको इस हक खोने की आदत है तो आई थिंक आप अपने आप को इस बार झकझोरिए और निकलिए अपने घरों से बाहर, क्योंकि ये आपका हक है। जैसे एजुकेशन और एक अच्छी ज़िंदगी जीना सबका एक हक है, वोट देना हर एक सिटीज़न का हक है। एंड आई डोंट थिंक ये हक किसी को खोना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें, बहुत सोच समझ के जो सरकार चुननी है, जो अपने लीडर्स चुनने हैं उनको करिए। किसी का दबाव या किसी प्रेशर के अंडर किसी को वोट मत करिए। भगवान ने दिमाग दिया है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करें और जाके मतदान करें। 26/11 के आंदोलन में हमारे पुलिस ऑफिसर के निरंतर बच्चे शहीद हुए। उनको लेकर साथी प्रज्ञा ने एक स्टेटमेंट किया है कि उन्होंने मुझे एक समय
रिएक्शन दूँ? मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पर एजुकेशन ही नहीं महत्व दिया जाता है किसी को। जिस देश में एजुकेशन का महत्व नहीं है लोगों को, तो वो यही बेकार की बातें करेंगे। जो देश एजुकेटेड होता है वो देश कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। थोड़ा पैसा जो इलेक्शंस में जो जा रहा है, अगर लोग किसी की पढ़ाई में डाल दें, किसी बच्चे की पढ़ाई में, तो वो बच्चा बड़ा होकर ये फिजूल की बातें नहीं करेगा। वो बड़ा होकर दिमाग इस्तेमाल करेगा और बेकार की श्राप और नागिन और पता नहीं जो बकवास बातें होती हैं, पता नहीं यार। मैं तो मतलब इतनी एजुकेटेड फैमिली से हूँ, तो मुझे जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मेरी माँ पुलिस में है, 40 साल उन्होंने पुलिस में बिताए हैं। बहुत ग्लोरीफाइड लगता है और बहुत गंदा कभी कभी दिखाते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं। मेरी माँ सीबीआई में थी। देयर वर डेज व्हेन 5-5 दिन तक मुझे पता नहीं रहता था कि मेरी माँ कहाँ है, बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ अस, बिकॉज एज अ CBI ऑफिसर माई मदर वॉज नॉट सपोज टू गिव आउट एनी इन्फॉर्मेशन about what she's doing, where she's working, and I'm sorry, anybody who says anything against the police department, I would personally pull up that person, because मैंने मेरे घर पे वो कल्चर देखा है जहाँ पर ऑफिसर्स इतना काम करते हैं और अगर कोई उनको मतलब गाली दे या उनको मतलब नीचे दिखाए या अब्यूज़ करे, आई फील कि वो बंदा मतलब बोलने लायक ही नहीं है। सो प्लीज़, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन उन्हें जो भी कहा है मेरी कोई सहमति नहीं है उससे। थोड़ा पढ़ाई करती, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती तो आज श्राप की बातें नहीं कर रही। सॉरी, मेरा बहुत खून खौल उठता है इन चीज़ों को सुनकर। IPL कितना फॉलो कर पाती हैं? किसे? IPL आपका फेवरेट प्लेयर? धोनी। फेवरेट टीम? चेन्नई सुपर किंग। जहाँ धोनी वहाँ हमारा मन है। थैंक यू। सुमित जी के पास एक सवाल था। No, my parents are not there today. So, thank you so much. Thank you very much, Dada Phalke Award, whoever suggested my name. Thank you. आपका गाना बहुत पसंद किया गया फिल्म का। शुक्रिया। खुश हैं आप गाना देख के? नहीं, एडिटिंग में बहुत काट दिया गया है। सुनिए मैम, सुनिए ना। फिल्म देखी आपने? हाँ, थोड़ी लंबी लगी। और मैम बाकी खुश है ना आप? मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि आप बीच में नाराज। नहीं, नॉट एट ऑल। और सलमान जी के साथ में काम कर रहे हैं आप? और बस बोला तो है, अब जब होगा तब देखेंगे, आप भी देखेंगे। किसी से नाराजगी तो नहीं है आपको? कभी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोगों को देख रहे हैं? नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर रिकग्नाइजिंग मी। Hi, long time. जी, जिन्हें करता धरता माना जाता है इंडस्ट्री का, जिनसे सिनेमा की शुरुआत हुई, उनके नाम पर जो अवार्ड्स हैं और ये जो अवार्ड्स हैं ख़ास तौर पर ये बहुत मायने रखते हैं।
और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अवार्ड्स हमेशा मुझे लगता है कि एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक अप्रिसिएशन होता है, और ख़ास तौर पर अगर एक नाम ऐसा जुड़ा हो जिन्होंने फिल्में शुरू की, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। कल ही देखा हमने आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग जी। क्या रिस्पांस मिलता है आपके दर्शकों का, काफ़ी ज़्यादातर फिल्म आपने समाना दिया गया जी। खास करके उनका क्या रिस्पांस है? मेरा जो भी काम होता है मैं सबसे पहले उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ, और उनका सबसे पहले रिस्पांस आता है। दे आर फैमिली टू मी। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि शबाना जी को कैसा लगा और जावेद साहब को कैसा लगा, एंड आई एम ग्लैड दे लाइक माई वर्क वेरी मच। और म्यूज़िक टीचर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और जब तारीफ़ मिलती है तो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड। गदगद हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, और वो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सो इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है अभी भी इतने साल बाद भी पेट में गुदगुदी होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और जब आप स्टेज पर जाके अपना अवार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है। थैंक यू। हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। 150वीं जन्म वर्षगांठ मना रहे हैं दादा साहब फाल्के की। लेकिन भारतीय सिनेमा में आपका योगदान भी बहुमूल्य माना जाएगा, जिस तरह की आपने फिल्में की हैं थैंक यू। बहुत ही प्रभावशाली रहा है। शुक्रिया। और आपका चुनाव सबसे ज़्यादा मतलब उच्च श्रेणी रहता है। इसके पीछे कोई सोची समझी बात होती है जब आप चुनती हैं? मेरी कल फिल्म म्यूज़िक टीचर का एक डायलॉग था कि मैं कई बार दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लेना चाहिए। तो मेरा ज़्यादातर काम दिल से ही होता है, और जो दिल से ज़्यादातर काम होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। सो माई रोल्स, माई चॉइस ऑफ दैम, माई फिल्म्स, आई थिंक ऑल इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू, यू टू, थैंक्स। बस बस हमें भी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय। मैम यहाँ पे, मैडम इधर इधर, मैडम मैम लेफ्ट साइड।